वेलकम 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 एवरी सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। हम इस वीडियो में 4 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो एक नॉर्मल ट्रेडर को एक ऑफिशियल ट्रेडर बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहले हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग और ट्रेडर कौन होते हैं। देखो ट्रेडर ना ऐसे मैं पहले साइंटिस्ट का एग्जांपल देता हूँ। साइंटिस्ट कौन होते हैं? देखो साइंटिस्ट कौन होते हैं? साइंटिस्ट एक लाइफ लॉन्ग जर्नी होती है जिससे एक जर्नी स्टार्ट होती है। एक पर्सन के लिए एक जर्नी स्टार्ट होती है। वो धीरे 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 एक्सपेरिमेंट्स करता है, रिसर्च करता है एंड देन किसी चीज़ की रिसर्च करता है और वो उस पर सक्सेस पाता है तो वो साइंटिस्ट कहलाता है। एज वेल वो एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं, 1-2 साल का काम नहीं है, एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। ऐसे ही ट्रेडिंग ट्रेडिंग करना एक ट्रेडर के लिए एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, ना कि 1-2 दिन का काम करना। ये हर दिन मार्केट में बैठना, हर दिन कुछ ना कुछ करना। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है फियर एंड ग्रीड, सेकंड है एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस, थर्ड है सेल्फ डिसिप्लिन एंड फोर्थ है टेक हाइपोथेसिस एंड फिफ्थ है हमारा, फिफ्थ नहीं है फोर्थ ही है तक है, और फिफ्थ में हमने रखा है पार्ट तो नहीं है लेकिन इसको हम कंक्लूजन कहते हैं। कंक्लूजन है वो, उसमें ये बात करेंगे कैसे इस चीज़ को करेक्ट किया जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। फियर क्या होता है और ग्रेड क्या होता है? जब हमने कोई करेक्ट पोजीशन नहीं टेक की होती है तो हमें फियर और ग्रेड हमारे माइंड में आता है। ये फियर और ग्रीड आने के कई और कारण हो सकते हैं, लेकिन ये और दूसरे भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि हम लूज करते आए हों और हम पोजीशन टेक करने वाले तो भी हमारे माइंड में फियर होगी कि यही कि कहीं लूज ना कर दे मनी। एंड हमारा सेकंड है एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस। इसका मैं एक ऑफिशियल ट्रेडर की एग्जांपल देता हूँ। ऑफिशियल ट्रेडिंग कैसे होते हैं? ऑफिशियल ट्रेडर कौन होते हैं? ऑफिशियल ट्रेडर ऐसे लोग होते हैं वो एक दो ट्रेड को रिस्पेक्ट नहीं देते। मतलब किस तरह एक दो ट्रेड में लॉस हो गया तो उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। वो एक एवरेज निकालते हैं कि तो मंथली के एवरेज, मंथली में उन्होंने मान लो सपोज करो कि उसने मंथली में 20 ट्रेड पाए और उसमें से उनका 5 एसएल हिट हुआ और 15 टारगेट। तो 5 सपोज करो उनका 5 रुपये नुकसान हुआ और 15 रुपये प्रॉफिट हुआ। ये मंथली का उनका। तो 15 माइनस 5 10 रुपीज टोटल इनका मंथली एवरेज है कि उनका 10 रुपये प्रॉफिट हुआ। ये हुआ है। ये ऐसा ये किसकी थिंकिंग होती है? या एक ऑफिशियल ट्रेडर की थिंकिंग होती है। ऐसे ही ऑफिशियल ट्रेडर ट्रेड करते हैं। हमारा थर्ड है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है हमारा? सेल्फ डिसिप्लिन, देखो हम डिसिप्लिन बनाते हैं कि हम ऐसे ही चलेंगे। देखो मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं जो पोजीशन टेक करता हूं उस पर मैंने डिसिप्लिन क्या बना के रखा है। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत तरह से बना सकते हैं, लेकिन इन ट्रेडिंग में बात कर रहा हूँ सेल्फ डिसिप्लिन कैसे लोग बनाते हैं, क्या होता है। मैंने कन्फर्मेशन के लिए 5 रूल्स बना के रखे हैं। जो मुझे मिलेगा तभी मैं ट्रेड पोजीशन टेक करूंगा, नहीं तो मैं उस ट्रेड को, जो अगर थोड़ा सा भी मुझे नॉइज मिला ना तो मैं उस नॉइज को एक्सेप्ट करता हूँ, ट्रेड को अवॉइड कर देता हूँ, उस पोजीशन को क्या कर देता हूँ, मैं अवॉइड कर देता हूँ। मैंने 5 वो बताता हूँ कन्फर्मेशन क्या क्या। फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न मुझे होना चाहिए, वॉल्यूम कन्फर्मेशन होना चाहिए, वॉल्यूम 21 ईएमए का कन्फर्मेशन होना चाहिए, चार्ट पैटर्न रिवर्सल आएगा कॉन्टिन्यूस, ये भी कन्फर्मेशन होनी चाहिए, और ब्रेकआउट, वेट फॉर ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन, ये भी कन्फर्मेशन होना चाहिए। तब जाके मैं लेता हूँ पोजीशन। मेरी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी बोला जाए, ट्रेडिंग की मेरी ट्रेडिंग सेटअप की एक्यूरेसी मैं बताऊं तो मोर देन 70%, एज आप बोल सकते हैं 80% बोल सकते हैं। मेरी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी इतनी है, मैं ऐसा ही ट्रेड करता हूँ। तो ये हो गया कि सेल्फ डिसिप्लिन। एंड चौथा पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नॉर्मल ट्रेडर को एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है पुट हाइपोथेसिस एंड रिसर्च अबाउट इट, एनालाइज अबाउट इट। ये ऐसा चीज है, क्या करते हैं इसमें? देखो हम ये करेंगे, सपोज करो कि हमने एक हाइपोथेसिस माना। हाइपोथेसिस क्या होता है? कि इस चीज को मानना कि ऐसा होता में भी होता हो, ये होता हो या ना हो, या हो रियलिटी, कोई फैक्ट नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। आप इस चीज इमेजिन करोगे, सपोज करोगे कि ऐसा होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो सपोज करो कोई मार्केट डेली कैंडल में डाउन ट्रेंड है, तो अब उसमें अगर तो जो ब्रेकडाउन मतलब जो आउट मिलता है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मिलता है, तो वो सिर्फ डाउन ट्रेंड में ही होना है। अब ब्रेकआउट नहीं होना है, ब्रेकडाउन ओनली होना है। ये एक आप हाइपोथेसिस बनाओ और इस पे काम करो, इस पे एनालाइज करो, रिसर्च करो, क्या ये सच्चाई शो करता है, ये क्या रियलिटी शो करता है, इसके बारे में एनालाइज करो और पता लगाओ कि क्या ये सच्चाई शो करता हो या ना करता हो वो अलग बात है, लेकिन इसके बारे में पता करो। आप सोच सकते हो जब आप 15-20 पैटर्न देखोगे कि नहीं ऐसा हो, मतलब जब आप पूरा देखोगे और उसका लिस्ट बनाओगे और उसको एक नज़र घुमाओगे
तब आपको समझ में आएगा व्हाट इज मार्केट, व्हाट इज स्टडी। मैंने क्या पढ़ा, मैंने क्या सीखा, उस एक हाइपोथेसिस से आप बहुत कुछ सीख जाओगे, ये मेरा दावा है। आप एक बार करके तो देखो, बहुत ज्यादा सीख मिलती है हमें इससे। और इससे ये जान जाओ, इसी तरह से एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस लेवल तक पहुंचते हैं, एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनते हैं। ये साइंटिस्ट की जर्नी ऐसी ही होती है और एक ट्रेडर की जर्नी ऐसी ही होती है। हाइपोथेसिस भी हो गया, हमारे 4 पॉइंट क्या क्या थे, फिर से रिवाइज करता हूँ। फियर एंड ग्रीड था, फियर एंड ग्रीड के बारे में हमने जाना। और एक्सेप्ट ऑफ लॉस था, मैंने उसमें ऑफिशियल ट्रेडर के बारे में बताया आपको। एक्सेप्ट ऑफ लॉस था एंड दूसरा एंड तीसरा था हमारा सेल्फ डिसिप्लिन। चौथा था हमारा टेक हाइपोथेसिस एंड एनालाइज अबाउट इट। पांचवा में कंक्लूजन। कंक्लूजन ये है कि कैसे इसको करेक्ट किया जाए। फियर एंड ग्रीड आता है, कैसे किया जाए। फियर एंड ग्रीड को करेक्ट करने के लिए देखो, मैं एक चीज बता दूं इसके पहले, कोई भी बात करने से पहले ये बता दूं, नो वन हु नो अबाउट यू एज बेटर देन यू एक्सेप्ट गॉड। मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि आपके बारे में आपसे बेटर कोई नहीं जानता, गॉड को छोड़ के, मतलब ईश्वर को छोड़ करके, परमात्मा को छोड़ करके। तो मतलब सब कुछ आपको ही करना। बस जैसे जैसे सपोज करो कि हमने सिर्फ आपको बताया है, ये रियलिटी भी हमने बताया, रास्ता हमने बता दिया, ऐसा ही सोच। आपको चलना, आपको सोचना ये गलत है या सही है। क्योंकि जब आप अपने से करोगे ना तो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। मेरे कहे हुए तो उतना नहीं समझ पाओगे, लेकिन जब आप अपने से करोगे तो एक बेटर वे में एक्सपीरियंस मिलेगा और उससे इंस्पायर होके आप और फर्दर काम करोगे उस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थी जो मुझे बताया। आप फियर एंड ग्रीड क्या होता है मैं बताता हूँ। सेल्फ डिसिप्लिन अगर तो आपका स्ट्रिक्ट है तो फियर एंड ग्रीड बिल्कुल जीरो हो जाता है। जीरो नहीं कह सकते, एकदम एक्यूरेट, मतलब जीरो के आसपास ही हो जाता है, ऐसा ही हो जाता है। फियर एंड ग्रीड का एक्सेप्ट ऑफ लॉस, मैंने ऑफिशियल ट्रेड के बारे में बताया, ऐसे ट्रेड करते हैं तो इनको भी फॉलो करने का, एक्सेप्ट करने का, क्योंकि एक एवरेज में निकालने का, एक ऑफिशियल ट्रेडर की तरह ट्रेड लेने का, पोजीशन बनाने का, और एवरेज में प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने का। और थर्ड हमारा था सेल्फ डिसिप्लिन, एक स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन अगर तो हम होगा तो हमारा फियर एंड ग्रीड खत्म हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सेल्फ डिसिप्लिन हमें बनाना चाहिए, एक स्ट्रिक्ट होना चाहिए ताकि हम एक एक्यूरेट ट्रेड लें, पोजीशन बनाएं। और चौथा है हाइपोथेसिस के बारे में, इसे करना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक ट्रेडर को, एक ऑफिशियल ट्रेडर बनने के लिए, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, एक बहुत बेसिक चीज़ है, इसको हमें करना चाहिए हाइपोथेसिस का लेकर। तो और लास्ट में बताना चाहूँगा, ये सब बातें सुनने से कुछ नहीं होने वाला, आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखो कुछ लोग करते हैं कि फॉलो नहीं हो पाता, भाई कैसे किया जाए। देखो नॉर्मली भटकना बंद कर दो। लोग भटकते हैं इसलिए कुछ नहीं कर पाते, लोग भटकते हैं इसलिए कुछ नहीं कर पाते, ये एक बहुत कॉमन बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भटकना बंद करो, लोगों की ज्यादा बातें अपनी अपनी ओर से थोको। मतलब आप सोचो कि ये गलत है या सही है, आप अपना जब दिमाग लगाओगे ना तो एक बढ़िया रिस्पॉन्स आपको मिलेगा और एक बेटर तरीके से आप कर पाओगे, आप बेटर तरीके से आप कर पाओगे काम को, अपने पर्सनल काम को। तो ये चीजें हुई। कहते हैं कि लोग भाई नहीं हो पाता, मैं बताता हूँ, कोई भी चीज एक झटके में नहीं हो जाती है। उसको कंट्रोल करने के लिए बताता हूँ। हमारा जैसे मैं सपोज करूँ, मैं बता रहा हूँ, ये एक फैक्ट है, ये रियलिटी है, मैंने की है, मैं जानता हूँ। देखो हमारा बॉडी जो होता है ना, प्रोग्राम किया हुआ है बहुत पहले। अगर तो हम बात करें तो हमारे पास टाइम में हमारा बॉडी प्रोग्राम हुआ। कैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको कुछ नहीं मालूम होता, वो धीरे धीरे उसके बॉडी प्रोग्राम होती है, कोड की जाती है उसकी बॉडी। तो ऐसे ही होता है हमारे माइंड में फियर और ग्रिड आ जाता है। ये बहुत नेचुरल चीज़ है, लेकिन ये ट्रेडर के लिए बहुत घटिया चीज़ साबित हो सकती है। इसको कंट्रोल करने के लिए ऐसा करो, जैसा आप संकल्प लो कि मैं फियरलेस हूँ, ग्रीडलेस हूँ। ऐसा संकल्प लो कि मैं क्या हूँ, फियरलेस हूँ, ग्रीडलेस हूँ। जब आप ऐसा संकल्प लोगे विथ फीलिंग्स, फील होना चाहिए अपने बॉडी को, तो आपका जो कोड किया हुआ प्रोग्रामिंग, जो प्रोग्राम्स है कोड किया हुआ, वो धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे आप एक बेटर वे में इस चीज को रिमूव कर सकते हो और एक पॉजिटिव माइंडसेट बना सकते हो और आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। इस चीज को उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को मानोगे, फॉलो करोगे और भटकोगे नहीं। इसी समय कसम खाओ कि मैं भटकना बंद करूंगा, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हो। ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं, आपको ये करनी चाहिए।
थैंक यू, धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं तक। इस चीज़ को फॉलो करोगे ये प्रॉमिस करो। मैं आपका छोटा भाई, फिर किसी वीडियो में मिलते हैं। विथ लव।